वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो जी आ गया है अब विंटर सीजन और इसके लिए हमें थोड़ी बहुत पहले से ही कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, जिससे कि हमारी जो सर्दियाँ होती हैं वो आराम से निकल जाएं। अक्सर करके ना आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में तो हम लोग अपने घर के कामों को फटाफट से निपटा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में अक्सर करके ना हमारे घर के काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो फिलहाल अभी दिन में तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन हाँ सुबह शाम की और रात की तो काफ़ी सर्दी हो चुकी है और अब तो सबके स्वेटर वगैरह भी निकल आए हैं। तो मैंने तो पहले ही सारे स्वेटर निकाल लिए थे, ब्लैंकेट वगैरह जो भी थे वो सारी चीज़ें निकाल के धूप लगा ली थी। तो बस आज मैं आप लोग के साथ ना कुछ ऐसे ही विंटर टिप्स शेयर करूँगी। अगर आप लोग फॉलो करेंगे और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो यकीन माने आपकी जो सर्दियाँ हैं वो इजीली निकल जाएंगी। आपके घर के काम जो हैं वो टाइम पर होते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ना आप लोग कोशिश क्या करें कि उठने के बाद अपना सबसे पहले ना बेड बना दिया करें। और विंटर्स में कॉटन बेडशीट जो होती है ना वो थोड़ी ठंडाती है, तो उसके लिए आप लोग जो विंटर बेडशीट होती है ना, वूलन की कोई भी बेडशीट आप लोग अपनी जो भी आपकी सैलरी है यानी कि जो आप बचत कर पाती हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी हल्की फुल्की सी वूलन बेडशीट जो होती है वो ख़रीद सकती हैं। हल्का फुल्का कोई ब्लैंकेट ले सकती हैं, तो आप उसको लगा दिया करें। तो इससे ना जो बेड होता है ना हमारा वो ठंडाता नहीं है, एकदम बढ़िया से चलता रहता है। और साथ ही कोशिश किया करें कि बेड पे ना एक ब्लैंकेट भी रखा करें जो हैंडी भी रहता है। आप लोग बैठे हैं, बच्चे वगैरह बैठे हैं, तो बस वहीं से ही ब्लैंकेट उठाना है, ओढ़ना है और आराम से इजी रहता है। और इस तरह से अगर हम लोग ब्लैंकेट को बेड पर रखते हैं ना तो ये थोड़ा कोजी लुक भी देता है। और अगर हम लोग दूर रखेंगे तो फिर क्या होगा कि जब हम लोग बेड पे बैठे होंगे ना, फिर हमें वहाँ से दूसरी जगह से ब्लैंकेट को निकाल के लाना है, ओढ़ना है, फिर उसके बाद हम वहीं रखेंगे। और बेड पे होगा तो हैंडी भी रहेगा, जब आप उठें तो उसको फोल्ड करके वहीं के वहीं दोबारा सेट कर दें। नेक्स्ट टिप कहूँगी कि आप ना कोशिश क्या करें कि मॉर्निंग में ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम होते हैं उनको निपटाने की कोशिश किया करें, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं और मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट बनाया होता है, लंच की प्रिपरेशन की होती है और साथ में बच्चों को रेडी करना है। तो उसी टाइम पे ही आप अपना 10 से 15 मिनट का एक कोई टास्क रख सकती हैं, किसी भी एक एरिया की डीप क्लीनिंग कर सकती हैं। तो डेली ही ये काम आपके काम के बीच में हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और ना विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में आप लोगों ने देखा होगा कि सीलन वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना हमारी खाने पीने की, जैसे कि बिस्किट है, नमकीन है, तो ये चीज़ें काफ़ी जल्दी सील जाती हैं। और चीनी जो है उसमें भी हल्की फुल्की सीलन सी आ जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग अपनी तभी सेफ़ रख पाएंगे जब हम रेगुलर इन चीज़ों की केयर करेंगे। तो ना आज मैंने मॉर्निंग में ही अपने काम से जो फ्री हुई थी, मीराब को स्कूल भेज दिया था और उसके बाद फटाफट से मैं लग गई थी अपनी इस एरिया की डीप क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मेरा जो भी होता है वो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड सारे सामान होते हैं और यहाँ पे ये वाली कवर्ड में मैं अपने सारे खाने पीने के सामान रखती हूँ। तो बस आज मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। जो मुझे सामान कंटेनर्स में पलटने थे तो उसको पलट के रख दिया और गिलास जार में मैंने पलटा है, क्योंकि ना इसमें सीलन वगैरह नहीं जाए। अक्सर करके देखा होगा आप लोगों ने कि चींटियाँ वगैरह फटाफट से लग जाती हैं। किचन में भी हमारे काफ़ी सारी चींटी, कॉकरोच वगैरह आते रहते हैं। तो इन चीज़ों से हम लोग फ्री तभी रह पाते हैं जब हम लोग रेगुलर क्लीनिंग करते रहते हैं। जब रेगुलर क्लीनिंग होगी तो ये चीज़ें हमारी नहीं आएंगी, यानी कि चींटियाँ, कॉकरोच वगैरह नहीं होंगे। साथ ही हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सीलन से भी बची रहती हैं। तो आप लोग खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए, जैसे कि नमकीन है, बिस्किट है, अगर आपने पैकेट खोल लिया है तो आप उसको किसी भी जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं ना गिलास के, उसमें रख सकती हैं या फिर आप कोई प्लास्टिक के जार में भी रख सकती हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ग्रोसरी को, आपके जितने भी खाने पीने के आइटम्स हैं, आप उनको किस तरह से सेव करके रखती हैं। विंटर में जितना हो सके आप उतना अपने कामों को तुरंत ही समेट लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि विंटर में हम लोग जब तक काम करते रहते हैं ना तो तब तक तो हमारी बॉडी हीट रहती है, यानी कि गर्म रहती है। हमें लगता भी है कि नहीं हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ हम लोग हल्का फुल्का रेस्ट लेते हैं 15 से 20 मिनट का, तो वहीं ना हमें फिर ठंड लगने लगती है और फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो कोशिश क्या करें कि जो भी आपके काम दिख रहे हैं तो आप उन्हें तुरंत ही, यानी कि हाथ के हाथ उन्हें निपटा दें।
आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे कि मैंने बाहर के बेड पे भी एक ब्लैंकेट रखा है। तो इस तरह से हमारे ब्लैंकेट जो है वो हैंडी भी रहते हैं। मैं अंदर के बेड पे भी, यानी कि विंटर्स में मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ कि अंदर के बेड पे भी ब्लैंकेट रखती हूँ और बाहर वाले बेड पे भी ब्लैंकेट रखती हूँ। हैंडी रहता है, ईज़ी रहता है, साथ में ना कोज़ी लुक भी देता है। नेक्स्ट है कि ना अगर आपके पास प्लास्टिक की चेयर है तो ऐसे ही चेयर पे बैठने में ना ठंडी लगती है थोड़ी, तो आप ना उसको कुशन कवर जो होते हैं ना वो लगा सकती हैं। तो इससे आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठेंगी, आपको ठंडी भी नहीं लगेगी। प्लस वो जो प्लास्टिक की चेयर ऐसे ही रखी होगी ना तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिस तरह से जब आप उस पर कुशन वगैरह रख देंगी तब वो ज़्यादा अच्छा और नीट लुक भी देती है। साथ ही कोशिश क्या करें कि विंटर्स में ना फर्श पे जो भी आपके पास जैसे कि कारपेट है, रग्स है, डोरमैट्स हैं, तो ये आप लोग ज़रूर लगा के रखें सर्दियों में। और ख़ास करके जिन जिन घरों में बच्चे हो ना तो वो तो ज़रूर लगाएं। मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, तो मैं घर में ना जो समर होती है, समर में तो मैं अपनी कारपेट्स वगैरह उठा के रख देती हूँ, बट विंटर्स में तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, अंदर के रूम में भी बाहर के रूम में भी। और बेड की साइड से भी 2 रग्स है और डोरमैट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि बच्चे कभी सॉक्स पहने हैं, नहीं पहने हैं, हम लोग भी इस तरह से होता है कि कभी सॉक्स पहने नहीं पहने। तो जब हम लोगों के घर में इस तरह से कारपेट्स वगैरह लगी होगी ना तो फर्श ठंडा नहीं लगता है, ना ही हमें लगेगा ना ही बच्चों को लगेगा। इससे ना थोड़ी टेंशन फ्री भी मैं रहती हूँ कि बच्चों को सॉक्स वगैरह अगर नहीं भी पहने होते हैं ना कभी कभी मॉर्निंग में या फिर इवनिंग टाइम में, तो इतनी टेंशन भी नहीं रहती। अच्छा, इसी के साथ ही आपकी बॉडी को अंदर से वार्म भी रखना है। अक्सर करके हम लोग ये चीज़ें सर्दियों में भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग चाय कॉफ़ी के ज़्यादा आदी हैं तो कोशिश करें कि चाय कॉफ़ी को लें, लेकिन 1 या 2 बार ही। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर ये पाउडर आप लोग बना के रख लेते हैं, आप छोटे से और बड़े जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं, आप सब बच्चों को आप खुद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने जो मखाने होते हैं ना, तो 2 बड़े प्याले जो मखाने थे उनको ड्राई रोस्ट किया है। उसी के साथ ही मैंने 1 प्याली ले लिया था ओट्स, यानी कि 1 कटोरी। तो उस ओट्स को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और 1 कटोरी ही साथ में लिए हैं बादाम। तो तीनों चीज़ों को हमें जो है वो ड्राई रोस्ट करना है, मखाने, ओट्स और बादाम। बादाम पे ना इस तरह से हल्का हल्का सा जो रोस्ट होने का निशान है वो आने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि बस आपके बादाम जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। तो तीनों चीज़ों को हमें एक साथ ही मिक्स कर लेना है, बस ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद आप इसको मिक्सी जार में डाल के मिक्स कर लीजिए, यानी कि अच्छे से इसका एक फ़ाइन जो पाउडर है वो बना लीजिए। उसके बाद आप इसको किसी भी ग्लास जार में, किसी भी कंटेनर्स में आप इसको भर के रख सकती हैं। और अगर आप लोग बड़े हैं, यानी कि घर के जितने भी बड़े मेंबर्स इसको ले रहे हैं इस पाउडर को, तो 2 टेबल स्पून आप अपने 1 गिलास दूध में, यानी कि आपका गुनगुना दूध हो, और उसमें आप 2 टेबल स्पून जो है इस पाउडर को डाल के डेली ही लेते रहें। तो इससे आपकी बॉडी भी अंदर से वार्म रहेगी। साथ ही अगर आपको जॉइंट पेन का अगर कोई मसला है तो वो भी आपका सॉल्व होगा। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, 4 से 5, 6, 7 साल तक के बच्चे हैं, तो वहाँ पे ना आप 1 टेबल स्पून देते रहें। और अगर छोटा बच्चा है कोई, जैसे कि 7-8 महीने का या 10 महीने का, साल भर का बच्चा है, वो इस तरह से दूध के साथ नहीं ले सकता, तो उसके लिए ना आप इसमें जो ओट्स होते हैं ना, ओट्स बना के, यानी कि इसकी पाउडर की जो खीर होती है दूध में, वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने देखा कि मैं दानीन के लिए खीर बना रही हूँ। हाँ ना, मैंने 1 चम्मच जो लिया है वो ओट्स है, सिर्फ 1 टाइम की, यानी कि 1 बार मैं उसको दे दूँगी। अगर मुझे दोबारा उसको देना होगा तो फिर मैं इस पाउडर को नहीं डालूँगी, यानी कि दिन में बस 1 बार आप अपने बच्चे को ये पाउडर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ओट्स लिया है और हाफ़ कप जो है वो दूध डाल दिया, 1 चम्मच चीनी डाली है, और साथ ही मैंने 1 चम्मच जो पाउडर बनाया था उसको डाल दिया है। अच्छे से मैं इसको पका लूँगी, और पकाने के बाद ना फिर यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से एकदम जैसे कि थिक हो जाएगा, रबड़ी होती है ना उसी टाइप का, आप लोग देख ही सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दानिन को दे दूँगी और काफ़ी अच्छे से वो इसको एंजॉय करती है। तो डेली ही आप अपने बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है तो इस फॉर्म में आप अपने बच्चे को 1 चम्मच ओट्स के साथ दे सकते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी खीर बन जाती है, टेस्टी भी होती है। अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप दूध में 2 चम्मच डाल के इस पाउडर को ले सकते हैं।
शाम हो गई थी और शाम में मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो ना फिर आज मैंने बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे डिनर रखा अपना। चावल बना लिए थे और साथ ही मैंने यहाँ पे हरे धनिया और लहसुन की बनाई थी चटनी। तो मुझे तो मतलब ये जो मेरा डिनर है वो काफ़ी मेरा फ़ेवरेट होता है। मुझे चावल और चटनी काफ़ी पसंद है। तो बस आज मैंने अपने ही मनपसंद का जो था वो डिनर बनाया और उसके बाद फिर ये जो मैंने शूटिंग की थी, तो वो पूरे 1 डे यानी कि एक पूरे दिन की थी। और डिनर करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो कोशिश किया करें कि विंटर्स में आप लोग जो कोई भी मील बना रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है, लंच, डिनर जो भी है, तो आप अपनी किचन की ना जो क्लीनिंग है वो डेली ही करते रहें, यानी कि हर मील के बाद आप अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दें। इससे आपकी किचन में चींटियाँ वगैरह नहीं होंगी। और उस टाइम हम लोग काम की पोजीशन में होते हैं, और अगर हम लोग रेस्ट करके फिर सोचते हैं कि अब हमने खाना खा लिया, 10-15 मिनट हम ब्लैंकेट में लेट जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, तो फिर ना हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे आ जाती है, फिर हमारा ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। उससे बचने के लिए आप लोग तुरंत ही अपने जो काम दिख रहे हैं आपको, वो फटाफट से आप उठा के यानी कि करके ख़त्म कर दें कामों को। चलते फिरते आपको कोई भी चीज़ दिख रही है जगह बेजगह की, तो आप उसे उठा के दूसरी जगह पे रख दें, बाहर बेडरूम में या फिर जो आपका लाउंज एरिया है उसमें अगर कोई चीज़ यानी कि किचन की ग्लास, प्लेट, कोई भी बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है तो आप उसको किचन में रख दें। कोशिश करें कि किचन को आप अपनी मील बनाने के बाद तुरंत ही क्लीन कर दें नेक्स्ट टाइम के लिए। तो जब नेक्स्ट टाइम आप किचन में आएँगी तो फटाफट से आपको कुकिंग करनी है, किचन की क्लीनिंग में नहीं लगना पड़ेगा। ही डेली ही कोशिश क्या करें कि क्लीनिंग में ना आप 5 मिनट डस्टिंग का रख सकती हैं। बेड है, आपके कोई भी डेकोर आइटम्स है, कोई भी स्लिप वगैरह है, कोई भी चीज़ आपके घर की हो सकती है, 5 मिनट आप डस्टिंग के लिए ज़रूर रखें। 5 मिनट में हमारे घर की काफ़ी अच्छी खासी जो डस्टिंग है वो हो जाती है। धूल मिट्टी से भी हमारा घर बचा रहता है। अगर आपके घर की कोई भी विंडो वगैरह खुली हुई है तो कोशिश क्या करें कि विंटर्स में ना उस विंडो को भी आप लोग बंद कर दिया करें, क्योंकि विंडो से ना ठंडी हवाएं आती हैं और घर में एंटर होती हैं, तो फिर ना हमारे घर में काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए आप लोग विंडो को बंद कर दें। अगर दिन में धूप आती है तो उस विंडो को आप लोग खोल के रख सकते हैं, बट दिन में आप बंद कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक टिप और दूंगी कि विंटर्स में ना हम लोगों को किचन के जो कपड़े होते हैं वो क्लीन करने में काफ़ी एफर्ट जाते हैं, प्लस ठंडी की वजह से हमारा मन भी नहीं होता। तो उससे बचने के लिए ना आप लोग एक बाउल में यानी कि एक किसी भी फ्राई पैन में पानी गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद उसमें हैंड वॉश या फिर लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है ना वो डाल दें। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप लोग इस पानी में जो भी आपके किचन टॉवल्स हैं उनको डिप करके छोड़ दें, और फिर आप लोग देखेंगे कि बस आपको हल्के से हाथ से रगड़ना है, और वॉश करके आप जब उनको निकालेंगे तो एकदम से क्लीन निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी किचन टॉवल थी उनको भिगो दिया है, और मैं यहाँ पे अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। उतने टाइम में ही मेरी जो किचन टॉवल हैं वो अच्छे से भीग के रेडी हो चुकी होंगी, और बस मुझे उन्हें ऐसे ही रगड़ के और अच्छे पानी में यानी कि साफ़ पानी में धो के रख देना है। डेली ही कोशिश करें कि अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स वगैरह ज़रूर ऐड करें, और ख़ास करके विंटर में अपनी स्किन का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पे ना मैंने एक DIY क्रीम बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो फुल रेसिपी है वो आप लोग के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। इस टाइम पे मैंने ना क्रीम बना ली, लेकिन मैं आप लोग के साथ कोई भी जो रेसिपी थी इसकी वो शेयर नहीं कर पाई। हाँ, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर। ये जो क्रीम है वो इतनी ही अच्छी है, आप इसको रात में सोते वक्त अपने हाथ, पैर और फेस पे लगा सकते हैं। डे ही इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, यानी कि जब आप नाइट में इस क्रीम को लगाकर सोएंगे तो सेकंड डे आपकी जो स्किन है वो इतनी सॉफ्ट और शाइनी होगी। तो इस क्रीम को ना मैं लगभग 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे विंटर्स में ख़ास करके ये क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस क्रीम की रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चले जी, तो बस ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी सी विंटर की टिप्स, जिसमें कि हम लोग अपने घर के कामों को इन सर्दियों में भी किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने घर को कैसे हम लोग कोजी लुक दे सकते हैं। साथ ही हम लोग इन सर्दियों में अपना खुद का भी ख्याल रख सकते हैं, यानी कि बॉडी को हाइड्रेट करना, बॉडी को जो गर्म फूड्स होते हैं वो देना, और साथ ही अपनी स्किन की भी ख्याल करना, केयर करना। तो जी चलें, बस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।